हेलो गाइस, दिस इज बीके माथुर, मैथमेटिक्स टीचर। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर वी विल स्टडी 3 टॉपिक्स लाइक लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव। देखिए, लिमिट तो सिर्फ 11th क्लास में रहेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव जितना 11th क्लास में है इससे डबल ट्रिपल 12th क्लास में आएगा। मतलब 12th क्लास का बेसिक 11th में है और 12th में ये टॉपिक बहुत एडवांस लेवल पे आने वाला है। तो बहुत अच्छे से इसे पढ़ें, और जितना ज़्यादा आपको ये टॉपिक अच्छे से आएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। ऑलराइट, कोई भी डाउट आए कमेंट सेशन में लिखें, मैं आप रिप्लाई करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस टॉपिक का नाम है लिमिट। देखिए, लिमिट पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लिमिट अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको कॉन्टिन्यूटी समझ नहीं आएगा, जो कि इसका अगला टॉपिक है। ठीक है, और अगर लिमिट हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैलकुलस के अंदर एक टर्म होता है डेरिवेटिव, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, डेरिवेटिव, वो भी समझ नहीं आएगा। और अगर हमें डेरिवेटिव समझ नहीं आया तो कैलकुलस का एक पार्ट होता है इंटीग्रल, जो 11th क्लास के अंदर नहीं है, 12th क्लास के अंदर है, ये भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के लिमिट हमारा बेसिक है कैलकुलस का। राइट, तो लिमिट के बाद हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव लिमिटेड है 11th क्लास में। ठीक है, एडवांस लेवल पे ये 12th में जाएगा और उसके ज़्यादा एडवांस लेवल पे ये बीटेक बीसीए वगैरह में जाएगा। ओके, और इंटीग्रल तो 12th क्लास में ही आएगा, 11th में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं लिमिट होता क्या है। राइट, देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं नोटेशन। जब भी लिमिट का न्यूमेरिकल आएगा तो उसकी नोटेशन क्या होगी, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट होगा। तो क्वेश्चन देखो ऐसे लिखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू ए मतलब एनी पॉइंट, इसे बोलते हैं TEND, टेंड्स टू, या कुछ टीचर इसको बोलते हैं अप्रोचेस। ठीक है, या कुछ टीचर इसको बोलते हैं गोज टू। तो अलग अलग टीचर अलग अलग टर्म यूज करते हैं, बात एक है। टेंड्स टू बोलो, अप्रोचेस बोलो, गोज टू बोलो, एक ही बात है, तो आप समझ जाना। ऑलराइट, तो लिमिट x टेंड्स टू ए और यहां पर कोई भी फंक्शन लिखा होगा। ये पर्टिकुलर नोटेशन आपको 11th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे आगे जाके बीटेक वगैरह में, तो कुछ बुकों में ऐसे भी लिखा हुआ है LT, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, और यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक है। LIM का मतलब लिमिट है, LT का मतलब भी लिमिट है, ये एक्सटेंड्स टू ए है और ये फंक्शन है। ओके, अब देखो, फंक्शन कैसा भी हो सकता है फंक्शन सिंगल हो लाइक x+1, या ऐसा हो x-1 इंटू x+1, दो चीजों का मल्टीपल, या ऐसा हो x/x+1 फ्रैक्शन में हो सकता है, या sin x का हो सकता है, log x का हो सकता है। ठीक है, log x, जैसे sin x अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, ऐसी log x आप 11th क्लास में देखने वाले हैं, अपने आप में लॉगरिथमिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल e⁻x, एक्सपोनेंशियल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, tan x भी हो सकता है। तो कुछ भी फंक्शन यहाँ पर हो सकता है। आगे देखते हैं इसका बेसिक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, कोई भी अगर न्यूमेरिकल आपके सामने लिमिट का आया, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए मतलब एनी पॉइंट, कुछ भी हो सकता है, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग, ये आपको दिया होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपका फंक्शन होगा। तो ये न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू जो हमें दी हुई है a, अगर हम यहाँ पर रखें, जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया होगा, जहां जहां x होगा वहां x की वैल्यू अगर a रखी जाएगी, तो कभी भी 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। यानी न्यूमेरिकल के अंदर आफ्टर पुटिंग दिस लिमिट x टेंड्स टू a, कभी भी 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बचपन से सिखाया गया है कि अगर p/q की फॉर्म है तो q कैन नॉट बी 0, डिवाइड में कभी 0 नहीं होता। ठीक है ना, अदरवाइज क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाता है। तो ये बात आपको 10th क्लास के अंदर ऑलरेडी बताई थी, बल्कि पहले ही बता दी गई थी। तो 0/0 की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा वेट करो, अभी एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है तो आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, पहला रास्ता है कि आप 0/0 की फॉर्म को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट का मतलब इसे हटाओ, एलिमिनेट की जाए कि क्वेश्चन में अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है तो हाउ टू एलिमिनेट। एलिमिनेट करने के देखो कुछ मेथड हैं। हो सकता है आपको फैक्टर करना पड़े, हो सकता है आपको फॉर्मूला लगाना पड़े, हो सकता है आपको रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन भी करना पड़ सकता है, या कोई रूल वगैरह भी लगाया जा सकता है।
अब इसमें से कौन सा काम करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अभी मैं आने वाले टाइम में 4-5 क्वेश्चन लूंगा तो आपको सारे मेथड अप्लाई करना आ जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कब कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट। बाई चांस अगर आप नॉट एबल टू एलिमिनेट हुए, नॉट एबल टू एलिमिनेट, अगर आप 0/0 की फॉर्म को एलिमिनेट ना कर पाए, ठीक है, इन केस एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है, मैं लूंगा एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी, कि नॉट एबल टू एलिमिनेट, फिर तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। पुट लिमिट कैसे कर दो, अब मैं इसके सारे एग्जांपल यहां पर लेने वाला हूं। ठीक है, पहली बात तो ये है, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा हम पूरी ताकत लगाएंगे कि 0/0 की फॉर्म एलिमिनेट हो जाए, आइदर बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस मेथड, और नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। अब न्यूमेरिकल देखते हैं और 0/0 की फॉर्म क्या होती है इसको भी समझते हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए गाइस, 3 न्यूमेरिकल आपके सामने और लिखा हुआ है इवेल्युएट कीजिए। तो ये देखो आपका फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, और ये आपकी लिमिट है ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां x की वैल्यू 1 डाल के देखो पहले मन मन में। यहां डाला आपने 1 + 2 3 हो गया, यहां डाला आपने 1 + 1 2 हो गया। मतलब 0/0 नहीं आ रहा है, ऊपर 0 नहीं आ रहा, नीचे 0 नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिखो टेकिंग लिमिट। कुछ टीचर लिखते हैं टेकिंग लिमिट, कुछ लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट, बात एक है। और जैसे ही टेकिंग लिमिट लिखते हैं ये लिखना बंद हो जाता है, ये वाला एक्सप्रेशन लिखना पूरा बंद हो जाता है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। और जहां जहां x की वैल्यू वहां अप्रोच की जाती है, पुट की जाती है लाइक दिस। तो आंसर आ गया आपका 3/2। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं तो बहुत ईजी है। यहां देखो जहां जहां x है वहां पर ये x की वैल्यू जो भी दी होगी पुट करो। ये मैंने तीनों के अंदर 1 लिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 1 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो जहां जहां x है वहां आपने 1 रखा। सपोज करो यहां रखा आपने 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 क्या आया 0। यहां रखा आपने 1 - 1 0। देखो इसके अंदर फॉर्म बन रही है 0/0 की। इसका मतलब आपको 0/0 की फॉर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, जो मेथड मैंने बताए हैं। तो देखो यहाँ 1 है, 1 के ऊपर मैं अपनी मर्जी से स्क्वायर तो लगा सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही रहता है। अब एक फॉर्मूला जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो काफी टाइम से, याद करो a² - b², एक बार माइनस में होता है और एक बार प्लस में होता है। नीचे वाले एक्सप्रेशन को हम कुछ नहीं कह सकते। देखो इससे ये चीज कट गई, तो एलिमिनेट हो गई 0/0 की फॉर्म। न्यूमेरिकल मेरे पास अब केवल ये बचा। अब इसके अंदर जहां जहां x है वहां 1 रख के देखो, तो रखा 1 + 1 कितना हो गया 2। तो देखो कहीं तो 0/0 आ रहा था, लेकिन हमने कुछ चेंजेस कर दिए, तो अब आंसर 0/0 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। और यहाँ लिख दो टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट जैसे लिखेंगे ये लिखना बंद हो जाता है, और x की जगह 1 पुट कर दो। 1 + 1 यू गॉट 2, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, तो ये था वो एलिमिनेट करने वाला मेथड। तो जहां होगा क्वेश्चन खुद ब खुद आपको बोलेगा कि भाई मेरे अंदर फैक्टर लगा, मेरे अंदर फॉर्मूला लगा, मेरे अंदर रैशनलाइजेशन लगा। अभी मैं काफी सारे क्वेश्चन लूंगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, डोंट वरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा भाई, तो इसके अंदर भी वही, जहां जहां x है वहां x की वैल्यू 1 पुट करके देखी जाएगी। ऊपर तो 1 ही रहेगा क्योंकि x ही नहीं है, तो ऊपर जो है वही रहेगा। नीचे रखो 1 - 1 0, यानी यहां पर फॉर्म बन रही है क्या, something/0 की, है ना। समथिंग का मतलब 1/0 की फॉर्म बन रही है। ऊपर तो 1 ही है, नीचे क्या है 0। लेकिन आपको मालूम है नीचे 0 अलाउ नहीं होता, अदरवाइज क्वेश्चन इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। बट यहां हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, फैक्टर हो नहीं सकते, फॉर्मूला लग नहीं सकता, रैशनलाइजेशन हो नहीं सकता, रूल कोई है ही नहीं। तो जब कोई रास्ता नहीं है तो वही वाली बात जो मैंने अभी बताई थी कि अगर आप नॉट एबल टू एलिमिनेट हैं तो टेकिंग लिमिट ले लो। टेकिंग लिमिट लेते ही आंसर आएगा 1/0, और मजबूरी में इनफाइनाइट इसका आंसर हमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो कुछ एग्जाम्पल हैं। अब जरा इतनी बात को ना रोक लो और रिवाइज कर लो, वीडियो को एकदम रोक दो और इतनी बात को रिवाइज करो, फिर आगे आप बढ़ना। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट एंड रिवाइज इट। उसके बाद 2 मिनट के बाद वीडियो को दोबारा रिज्यूम करना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो आई थिंक आपने रिवाइज किया होगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने और आते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा याद करो, आप जब 10th क्लास में थे और मेंसुरेशन वगैरह पढ़ते थे तो आपको बताया गया था कि पाई की वैल्यू 2 होती है। एक पाई की वैल्यू 22/7 होती है और एक 3.14 कुछ करके होती है। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, ये पाई की वैल्यू 22/7 एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू यही है, बल्कि ये चलती रहती है। तो ये तो हम अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं।
तो कोई ये ना सोचे कि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 होती है, तो बिल्कुल गलत। पाई की वैल्यू एग्जैक्टली डेसिमल वाली होती है, ये तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, इसका रीजन सुन लो। इसका रीजन इसलिए बताया मैंने आपको कि जैसे ये न्यूमेरिकल है, तो x की वैल्यू कितनी है, पाई, यहां रखेंगे हम पाई, तो आंसर आएगा पाई माइनस 22/7। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 माइनस 22/7 वो लिख देते हैं 0, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, 0 आंसर आ जाए तो वो अलाउड है, लेकिन 0/0 आ जाए उसमें हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। ना हो तो फिर तो इनफाइनाइट हम लिख ही देते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा, ठीक है। बट 0 तो अलाउड होता है, 0/0 अलाउड नहीं है, इनफाइनाइट अलाउड नहीं है। बट कोई क्वेश्चन में अगर एलिमिनेट हो ही नहीं रहा, फिर तो इनफाइनाइट लिखना ही पड़ेगा, जैसे अभी हमने यहाँ जो क्वेश्चन बताया था उसमें लिखा था। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल टेकिंग लिमिट, क्योंकि कोई चेंजेस वाली काम तो इसके अंदर है ही नहीं। टेकिंग लिमिट के बाद ये स्टेप लिखना बंद हो जाता है। एक्स की जगह रख दो पाई, पाई माइनस 22/7, दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। इसको 0 आप नहीं बोल सकते, क्योंकि पाई की वैल्यू एक्यूरेटली 22/7 नहीं होती, डेसिमल में होती है, तो दिस विल रिमेन एज इट इज। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। तो यहां पर वही, जहां जहां एक्स है वहां 2 रख के देखा जाएगा। रखो जी, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो गया। यहाँ 2 -2 -10 -12, ऊपर 0 बन रहा है। यहाँ रखो 2 2 2 ज़ा 4, 4 -4 4, यानी क्लियर कट यहाँ फॉर्म बन रही है 0/0 की। तो 0/0 की फॉर्म है, तो इसलिए इसका मतलब क्या है, हमारे लिए अलर्ट आ गया कि भाई यहाँ कुछ चेंज करो, कुछ एलिमिनेट करो, ताकि 0/0 की फॉर्म एलिमिनेट हो जाए अगर पॉसिबल है। तो देखो, ऊपर वाले के मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होते हैं, ये 10th क्लास के अंदर आपने सीखा था, मैं आपको याद दिलाता हूं। 3 10 30, 30 के फैक्टर के यहाँ पे 1x आ जाए, ठीक है। तो 6 5 जा, क्योंकि 6 × 5 30 होता है, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ओके। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टर इसके लिख रहा हूं, और आप रफ में इसके फैक्टर सॉल्व कर लेना। तो इसके फैक्टर आएंगे ये, ओके। और नीचे वाला क्या है, x² - 4, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो x² - 2 का स्क्वायर, अगेन सेम फॉर्मूला, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ओके। ऐसा होने से देखो, ये हमारा कल्प्रिट था, ये हमारा एनिमी था, ये हमने काट दिया। यही तो था जो 0/0 की फॉर्म बना रहा था। अब न्यूमेरिकल बचा ये। अब इसमें x की वैल्यू 2 डाल के देखो, 2 3 ज़ा 6 और 5 11, यहां डालो 2, 2 + 2 4, यानी 0/0 की फॉर्म एलिमिनेट हो चुकी है। तो अब टेकिंग लिमिट कर दो, लिमिट ले लो। तो चलो जी, लिमिट लो, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और अपॉन में यहां भी लो 2 + 2, तो आपका आंसर आएगा 11/4। तो देखो, इस तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। अगेन यहाँ पर फैक्टराइजेशन वाला मेथड काम आया है, और यहाँ फॉर्मूले वाला मेथड काम आया है, ठीक है। रिवाइज करो फिर आगे बढ़ो। वन मोर न्यूमेरिकल, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, एग्जाम में आता रहता है ये न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर भी आप देखिए, सबसे पहले चेक करो कि 0/0 की फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है तो एलिमिनेट, और अगर नहीं बन रही तो डायरेक्ट लिमिट पुट की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, x की जगह रखूंगा 0, तो 0 बचा, यहाँ 1, 1 की पावर 5 1 ही होता है, 1 - 1 0 बन रहा है। यहाँ पुट करो, x की जगह 0 0, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, फॉर्म बन रही है 0/0 की। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वी नीड टू डू सम चेंजेस। तो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, तो जब नहीं दिख रहा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, एलिमिनेट तो होना ही होना है उसको, अगर हो सकता है तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं, x+1 का होल क्यूब और x+1 का होल स्क्वायर -1, नीचे तो कुछ करना ही नहीं। रीजन, क्योंकि भाई a + b की पावर 5 का तो फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे a + b का होल क्यूब याद है और a + b का स्क्वायर याद है, ओके। तो इनके लगाओ। हाँ जी गाइस, तो देखिए मैंने क्या किया, इसे ओपन किया, इसे ओपन किया, मैंने कर दी इसकी मल्टीप्लाई, x की 3 की इसमें हुई, x की 3 की इसमें हुई, x की पावर 3 की इसमें हुई, सबकी मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। देखो, ये क्या है, प्लस का 1 और ये क्या है, माइनस का 1, तो ये दोनों हो गए कट, ठीक है। इसके बाद x की पावर 5 अरेंज हो गई, x³ वाले अरेंज हो गए, x की 4 वाले अरेंज हो गए, x² वाले सारे अरेंज हो गए, और x वाले सारे अरेंज हो गए। ऊपर देखो, सब में x क्या है, कॉमन, तो सबका x मैंने कॉमन लिया। जैसे ही कॉमन लूंगा, सब में से एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ बचेगा x की 4, यहाँ बचेगा x की 3, यहाँ बचेगा x की 2, यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा खाली 5। और देखो, इस x से ये x हो जाएगा कट, यानी जो 0 बना रहा था वो मेरा खत्म हो चुका, ठीक है। तो अब मेरे पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचा हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट या अप्लाइंग लिमिट, अलग अलग टीचर अलग अलग बात लिखते हैं।
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट हो जाएगा, तो यहाँ पुट होगा 0, यहाँ पुट होगा 0, यहाँ पुट होगा 0, देखो 0 0 0, ये भी 0 आएगा, और प्लस में 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इधर x नहीं है और अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, अपॉन में तो x है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इसका एक मेथड और भी होता है, बायनोमियल थ्योरम, चैप्टर नंबर 8 का यूज, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेना से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, एक फॉर्मूला आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू a एनी पॉइंट x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। देखो लिमिट के फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी होता है, इसका डेरिवेशन भी है कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेशन आता नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा, बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n a रेज टू पावर n माइनस 1। नोटिस करने वाली बात कि यहाँ पर देखो a है, ठीक है, जो यहाँ पर है वही देखो यहाँ पर है a, यहाँ पर भी a, दोनों जगह माइनस है, पावर ऊपर दोनों की सेम है और नीचे विदाउट पावर है 1 1, और रिजल्ट ये वाला एक्सप्रेशन देगा। क्या रिजल्ट देगा, जो n है वो नीचे उतरेगा और a की पावर एक कम हो जाएगी n माइनस 1, तो दिस विल बी द रिजल्ट। ओके, अब ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल लेते हैं एक्स्ट्रा। तो मान लीजिए इसने ये क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू पावर 101 2 रेज टू पावर 101 अपॉन x माइनस 2, और इसने कहा इसको सॉल्व करो। तो इसका पैटर्न देखो, ये पूरा का पूरा पैटर्न ऐसा है। ठीक है, और एक बात और, अगर आप जहां जहां x है वहां 2 रखोगे तो यहाँ फॉर्म बन रही है 0/0 की। नोटिस करने वाली बात है, देखो यहाँ पर रखो 2, x की वैल्यू 2, 2 की पावर 101 माइनस 2 की पावर 101, तो 0 हो जाएगा। यहाँ रखो 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, यानी हम x की जगह 2 नहीं रख रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये इसका प्रूफ होता है, इसका डेरिवेशन होता है, बट 11th में इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, तो हम भी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैसे लॉजिक बता देता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से अगर डिवाइड कर दोगे तो इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो वो बात है। तो आप जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, आप इसे मेंशन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n a रेज टू पावर n x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। तो आपने यहाँ क्लियर कट बताया कि मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, तो हमारा आंसर ये रिजल्ट देगा। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 101 नीचे और 2 की पावर 101 में से एक कम हो जाएगा माइनस, तो 100। दिस विल बी माई रिजल्ट। इसको एज इट इज छोड़ना है क्योंकि 2 की पावर 100 को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। देखिए जी, एक और न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन इसमें देखो गड़बड़ है। यहाँ पर क्या है, जो फॉर्मूला बोलता है वो बोलता है कि ऊपर तो पावर चाहिए nn, लेकिन नीचे विदाउट पावर होना चाहिए। इसमें ऊपर भी पावर है और नीचे भी पावर है, तो इसका मतलब फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेट हमें करना पड़ेगा इसको। तो देखो इस तरह से, x की पावर कितना है 50, माइनस 2 की पावर कितना है 50, यहाँ x माइनस 2 होना चाहिए, बट x माइनस 2 ना होकर के पावर लगा दी है, तो मैंने x माइनस 2 खुद लगाया, अपनी मर्जी से लगाया। तो देखो यहाँ कितना है x की 40, यहाँ कितना है 2 की 40, यहाँ भी मैंने x माइनस 2 लगाया। कुल मिला के मैंने क्या किया, x माइनस 2 से डिवाइड किया न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। बात एक है, देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 अगर कट जाएगा तो ये न्यूमेरिकल दोबारा वही बन जाएगा। तो लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, जरा सोचो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल है ऐसा, और ये नीचे वाला अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया। तो कुल मिला के क्या है कि अगर इनडायरेक्टली कुछ ऐसा आएगा तो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ा ही नहीं क्योंकि x माइनस 2 से यहाँ डिवाइड हुआ तो यहाँ भी डिवाइड हुआ, वो तो कट रहा है। अब आप यहाँ पे लिख दोगे यूजिंग, आप बताओगे इसे यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n a की पावर n और x माइनस a, इसका फॉर्मूला n a रेज टू पावर n माइनस 1, ये आप इधर यूज करने वाले हो, करो जी यूज। तो आपको मालूम है ना कि आंसर देखो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर ये वाला टर्म देगा, यानी 50 नीचे और 2 रेज टू पावर 49। लॉजिक देख लो, यहाँ पर जो पावर है वो नीचे उतर के आती है और ऊपर से एक कम हो जाती है। ओके, और इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर नीचे वाले का ये वाला टर्म देगा, यानी 40 नीचे और 2 रेज टू पावर 39। ठीक है, 0 से 0 हो गया कट, ये बचा 5/4। और आपको मालूम है ना, जब बेस सेम होता है और पावर डिवाइड में होती है, लाइक x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो उसको x की पावर m माइनस n कह देते हैं। जब भी डिवाइड होता है ना और बेस सेम होता है
तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ऊपर में से नीचे वाला। तो जब ये बेस से देखो बेस सेम है तो 2 की पावर 49 में से 2 की पावर 39 माइनस हो जाएगी, तो आपका बचेगा 2 की पावर कितना 10। और 2 की पावर 10 आपको पता है कितना होता है 2 की पावर 10, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ये 4 है, 4 को बोल दो आप 2 की पावर 2। ठीक है, देखो फिर कम हो गया, बेस 2 की पावर 10 है या 2 की पावर 2 है, तो ये आ गया आपका 5 इंटू 2 की पावर 8। और फर्दर जब ये सॉल्व होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1280। ये आंसर है। आई थिंक ये बात आपको पकड़ में आ गई होगी कि जब भी बेस सेम है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले की पावर लेस हो जाती है। या फिर आप वैसे करके समझ लो, इसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स, इसे लिख दो 2 इंटू 2 2 टाइम्स, कट कर लो तो ऐसे बचेगा। तो आपकी बात है, लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, तो जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो ध्यान रखना कुछ लगाना है और कुछ हटाना है। डिवाइड देखिए एक और न्यूमेरिकल इसी टाइप का, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। फॉर्म कैसी बन रही है 0/0 की, क्योंकि z की वैल्यू 1 अगर मैं डालूंगा तो 1 की पावर 1/3 1 ही रहता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। तो फॉर्म बन रही है 0/0 की। और फॉर्मूला देखो यूज नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर पावर नीचे विदाउट पावर, यहाँ दोनों जगह पावर है। तो हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इसको पहले फॉर्मूले की शक्ल देनी पड़ेगी। देखो ऐसे बोल रहा हूँ z की पावर 1/3, साथ में क्या है 1 की पावर भी मैं 1/3 बोलता हूँ। रीजन, अरे 1 की पावर कुछ भी बोलो आंसर तो 1 ही रहना है, तो फिर मैं लगा क्यों रहा हूँ, मैं लगा इसलिए रहा हूँ ताकि दोनों पावर सेम बन जाए, कुछ मैचिंग हो जाए। और यहाँ पर ये क्या है z की पावर 1/6 है, तो मैं 1 की पावर भी 1/6 बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा बन गया जैसा मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अपॉन में मुझे ऐसा कुछ चाहिए विदाउट पावर। तो व्हाट आई विल डू, z⁻³ 1/3 माइनस 1⁻³ 1/3, यहाँ z-1 लगा दिया मैंने, खुद लगा दिया तो यहाँ भी लगाओ भाई, डिवाइड होगा तो दोनों में होगा ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देखो यहाँ भी लगा दिया। अब देखो ऊपर वाला अलग न्यूमेरिकल है, नीचे वाला अलग। फॉर्म अभी भी 0/0 की बन रही है, लेकिन हमें फॉर्मूला याद है इसका। अब ये कैसे होता है ये तो प्रूफ का टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो अब यहाँ पे आप लिख दो यूजिंग व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n a⁻n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a⁻n-1। ये मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। चलो जी बताओ, तो आंसर तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन देगा ना। कैसे करता है ये, 1/3 नीचे उतरेगा और 1 की पावर 1/3 माइनस 1, ये देखो फॉर्मूला। n यहाँ पर 1/3 है, अजीबोगरीब दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इधर भी ये वाला एक्सप्रेशन मुझे आंसर देगा, 1/6 नीचे उतरेगा और 1 की पावर क्या आएगा 1/6 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 1/6। बाकी मैंने लिखना छोड़ दिया, क्यों, अरे 1 है भाई, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर तो 1 ही आएगा। तो इसे सॉल्व करने का कोई बेनिफिट थोड़ी है, आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कोई फायदा थोड़ी है, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा, ऐसे ये पूरा एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा। तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया, बचा ये। इसको आपको सॉल्व करना आता है, जब 4 चीजें 4 चीज जब लगातार ऐसे होती है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 6/1। कट करूंगा तो 2, दिस इज माई आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, इसे जरूर सॉल्व करें। ठीक है जी, देखो गाइस 3 न्यूमेरिकल आपके सामने है, तीनों क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट में एक्सप्रेशन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 और x⁻n माइनस 2⁻n अपॉन x माइनस 2, ये इज इक्वल टू 80 है एंड वी नीड टू फाइंड n। तो आपको मालूम है पूरा फॉर्मूला बन रहा है, हालांकि फॉर्म 0/0 की बन रही है, लेकिन ये तो पूरा फॉर्मूला है ना, तो इसमें फॉर्म 0/0 की देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट हमें मालूम है डायरेक्ट। ओके, इसका प्रूफ भी होता है बट प्रूफ एग्जाम में नहीं आता। तो एक्सप्रेशन हमें ये वाला देगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग, जैसे मैंने अभी पुराने क्वेश्चनों में लिखा था, आप लिख देना, मैं कर रहा हूं डायरेक्ट। तो इसका आंसर आएगा n 2⁻n-1, ये इसका रिजल्ट रहेगा। तो देखो अब यहां पर आपका आ रहा है 80 और यहां पे आपको 2 की पावर भी कुछ चाहिए। तो 80 के फैक्टर कुछ ऐसे सोचो कि समथिंग इंटू समथिंग, लाइक मैं इसको बोल सकता हूं 5 इंटू 16, है ना, 16 5 80 होता है। ऑलराइट, अच्छा, लेकिन यहां पर जो नंबर आएगा ना, आपको जो फैक्टर सोचना है वो कुछ ऐसे सोचना है कि इधर वाला नंबर 2 की पावर में बने, क्योंकि यहां देखो 2 की पावर कुछ है। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए सोचना पड़ेगा, और कोई इसका हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। 5 16 को मैं लिख सकता हूं 2⁻, क्या 4, भाई 2 की पावर 4 कितना होता है 16, बट यहां देखो इस लैंग्वेज में लिखना है n-1, तो यहां मैं लिखता हूं 5 - 1। देखो 5 - 1 कितना होता है 4,
तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। अब देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम है ऑलमोस्ट। क्या तो कंपेयर करने के बाद n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस तरह का न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद देख लेना, ये वाला तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, 1 की पावर 4 लगा देना, इसका आंसर आ जाएगा। और यहां पे x माइनस के ऊपर नीचे लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में पावर लगी हुई है, ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, जैसे हमने अभी पीछे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताता हूं। ऑलराइट, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, ये कितना है 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 रेज टू पावर 5/2। भाई फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ऊपर है 2 प्लस एक्स वही नीचे चाहिए, नीचे तो खाली x है। तो मैं एक काम करने वाला हूं, नीचे वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूंगा, देखो 2 प्लस एक्स माइनस और 2 प्लस ए या a प्लस 2, एक ही बात है, a प्लस 2। देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, नीचे 2 लगाया और नीचे 2 हटाया। अगर ये माइनस ओपन होगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, अभी भी x माइनस ए है और अभी भी x माइनस ए है। लेकिन अब न्यूमेरिकल जो बन गया है उसका फेस कुछ ऐसा बन चुका है जो फॉर्मूले जैसा है। देखो ना, समथिंग की पावर n माइनस समथिंग की पावर n, और जो ऊपर है वही नीचे है। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू पावर n माइनस 1। तो अब मेरा आंसर इजीली आ जाएगा, और आपको पता है आंसर लाने में हेल्प करता है ये वाला एक्सप्रेशन। तो आंसर आएगा कैसे बोलो, 5/2 नीचे a प्लस 2, और यहाँ क्या आएगा 5/2 माइनस 1। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ऊपर जो पावर है उसमें एलसीएम लेंगे ना, 5/2 माइनस 1 तो 3/2 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए तो कमेंट में जरूर लिखना इसका आंसर कि यस आई हैव डन इट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं गाइज। अब तक जो क्वेश्चन थे वो एल्जेब्रा के थे, अब हम आ गए ट्रिग्नोमेट्री पे। तो देखो ट्रिगो के फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इन फॉर्मूला का प्रूफ होता है लेकिन प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर साइन x और यहां पर x इज इक्वल टू 1 होता है। नोटिस करने वाली बात, यहां पर x है तो यहां पर भी x होना चाहिए, यहां 2x है तो यहां पर भी 2x होना चाहिए, यहां 7x यहां पर भी 7x, यहां अगर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यहां थीटा तो यहां पर भी थीटा, तो इसको बोलते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा, और थीटा की वैल्यू 0। जो वेरिएबल यहां यूज होगा वही वेरिएबल यहां हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। एक और होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, सिर्फ cos x, इसके अपॉन मैक्स नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 होगी। ठीक है, एक और होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 10 x अपॉन x, इसका बिहेवियर इसकी तरह होता है इज इक्वल टू 1। यहां पर x तो यहां पर भी x, यहां पे 7x तो यहां पर भी 7x। लिमिट लेकिन देखो सब में 0 चाहिए, अगर लिमिट कुछ और हो गई ना π/2 वगैरह तो पंगा पड़ेगा। क्या पंगा पड़ेगा, आने वाले सेक्शन में बताऊंगा। इसके ऊपर पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। ऑलराइट, देखिए 2 न्यूमेरिकल आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है इवेल्युएट कीजिए। नोटिस करने वाली बात, फॉर्मूला तो बिल्कुल फिट हो रहा है, लेकिन देखो यहां पर ax है ना, और यहां पर क्या है x है, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे, देखो ऐसे, यहां पर कितना है साइन ax, तो नीचे मुझे x के साथ a चाहिए, तो a लगा दिया तो देखो a मैंने हटा भी दिया मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। आफ्टर ऑल a से a कट रहा है, तो इसे कहते हैं डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, कि जो मुझे जरूरत है वो मैं लगाऊंगा नीचे, लेकिन इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। एंड कीप ऑल इन बिग ब्रैकेट। अब मैं यहां लिखूंगा टेकिंग लिमिट। ओके, टेकिंग लिमिट, और देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगी, लिमिट 0 होनी चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस बन जाएगी कितनी 1, लेकिन इनटू में ये a अभी भी बचा हुआ है, तो a इंटू 1a, दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, इधर देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इधर देखो यहां पर x है, मुझे मेनली यहां देखना है, यहां x है तो यहां पर भी x है, लेकिन a यहां फालतू है। ठीक है, मेन चीज मुझे देखना है एंगल क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो साइन x अपॉन में क्या है x, फालतू कौन है a, इस a को साइड में रखो 1/a, इस तरह से करके। ठीक है, तो 1/a को मैंने कर दिया साइड में। देखो बात अभी भी वही है, a की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ax ही रहेगा, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर ये a बाहर नहीं निकल सकता था इस वाले न्यूमेरिकल में। देखो एंगल के अंदर कोई चीज अगर बंद हो जाती है तो वो बाहर नहीं आ सकती, तो ये a बाहर नहीं आ पाता। अगर आ जाता तो मैं निकाल लेता, लेकिन यहां पर तो a बाहर है ना, इस a का एंगल से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए मैंने 1/a लिखा, बात यही बनेगी।
अब मैं यहाँ कर दूंगा टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट का मतलब लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, ये साइन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, साथ में 1/a है, तो आंसर क्या आएगा 1/a। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो ये तो मैंने बताया आपको पूरा लॉजिक लिखकर, लेकिन देखो इसकी ट्रिक क्या है। अब देखो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपको मालूम है, इसमें देखो कौन सी चीज फालतू है, कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, पूरे इसमें अकॉर्डिंग टू दिस एक्स्ट्रा चीज क्या है ए, तो आंसर देखो ए ही आएगा। आया समझ, जो एक्स्ट्रा होगा वही आंसर होगा। इसमें देखो क्या चीज एक्स्ट्रा है पूरे एक्सप्रेशन में 1/a, तो देखो आंसर 1/a आएगा। तो ये ट्रिक बताइए, लेकिन एग्जाम में पूरा एक्सप्लेन करके करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल में लेता हूं, इन फॉर्मूलों को नोट कर लो कॉपी में, मैं रब कर रहा हूं उनको। देखिए 2 न्यूमेरिकल आपके सामने और आते हैं भाई। इसमें लिखा हुआ है sin ax और यहां लिखा हुआ है sin bx, तो फॉर्मूला तो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला ये था लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन a को होना चाहिए sin x अपॉन में वेरिएबल x, यहाँ तो 2 आ गए साइन, फॉर्मूला बल्कि ऐसा है। तो ठीक है, वी नीड टू डू सम मैनिपुलेशन, हमें करना पड़ेगा इसके अंदर कुछ बदलाव। तो देखो ऐसा करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 भाई साइन ax है तो इसके अपॉन में x होना चाहिए, तो लगा दिया। ये कितना है साइन bx है, इसके अपॉन में भी x होना चाहिए, तो देखो लगा दिया। कुल मिला के मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। अब कुछ कुछ मुझे शक्ल लग रही है कि फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन अगेन यहाँ पंगा है, यहाँ पर ax है तो यहाँ पर भी a चाहिए, क्योंकि जो यहाँ होगा वही यहाँ चाहिए, ये तो बाहर आ नहीं सकता ना, एंगल है। तो अगले स्टेप में मैं फिर मूव करता हूँ, देखो लाइक दिस। यहाँ कितना है साइन ax अपॉन में x था, तो मैंने a लगाया अपनी मर्जी से, a लगाया तो देखो मैंने यहाँ a हटा भी दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, a से a हट रहा है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल ऐसा बनाना होता है। यहाँ देखो साइन bx है तो यहाँ मैंने b लगाया x के पास, और देखो मैंने b हटा भी दिया। अब देखो अंदर वाला पूरा फॉर्मूला बन चुका है सेट, जो आपको एकदम याद है ना, साइन ax, यहाँ पे ax तो यहाँ भी ax, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन bx यहाँ जो है वो यहाँ पर भी, तो आप लिख दो टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट लिखते ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर a ये 1 है, a बचा खाली, नीचे b ये 1 है तो खाली b। दिस इज आवर आंसर। ओके, और शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। बताओ इसके अंदर क्या फालतू है a, इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा है b, तो a बाई बी विल बी योर आंसर। तो शॉर्टकट तो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखना कि शॉर्टकट मस्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये तो अलजबरा है, ये टिग्नोमेट्री है, ये टिग्नोमेट्री, ये अलजबरा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको tan x, और यहाँ क्या दिख रहा है sin x। आपको मालूम है कि फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो ऐसे होता है ना, tan x के अपॉन में x तब इसकी वैल्यू 1 बनेगी, या sin x के अपॉन में x तब इसकी वैल्यू 1 बनेगी, बट यहाँ तो अपॉन में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी आपको अपॉन में लगाना पड़ेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना इसे। तो मैं क्या करूंगा, होल अपॉन लगाऊंगा पूरे के अपॉन में, तो देखो यहाँ पूरे के अपॉन में लगता है ऐसे, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के अपॉन में भी लगता है और डिनोमिनेटर के अपॉन में भी लगता है, ऐसे करके लग गया जी। देखो बात तो वही है, एक्स से एक्स अभी भी कट रहा है। अब कर दो आप इसको सेपरेट, सेपरेट इन द सेंस ये एक्स इसके अपॉन में जाएगा तो एक्स से एक्स कट के 3 बचेगा, प्लस का 4, ये एक्स इसके अपॉन में जाएगा तो अपॉन में रह जाएगा, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं, ऐसे करके कुछ बचेगा। नीचे भी देखो, ये एक्स इसके अपॉन में जाएगा तो ऐसे रहेगा ये साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस, और ये एक्स इसके अपॉन में जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन बन के आया। ध्यान रखना फॉर्मूले की शक्ल बननी चाहिए। अब नोटिस करने वाली बात, देखो इसकी वैल्यू 1 होती है tan x अपॉन एक्स, लिमिट 0 है, और देखो इसकी वैल्यू भी 1 होती है sin x अपॉन एक्स। तो अब कुछ नहीं करना, आप लिख दो टेकिंग लिमिट या अप्लाइंग लिमिट। इसका मतलब ये है कि ऊपर तो 3 बचा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, प्लस यहाँ क्या बचा 4, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना tan x अपॉन एक्स। नीचे ये क्या बचा 6, ये तो 1 हो गया, प्लस, और ये क्या है आपका 7, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आया 3 4 7 हो गया, और 7 6 13। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूले को मैनिपुलेट करते हैं। ध्यान से सीखो, अगर आगे अभी मत बढ़ो, आप पहले वीडियो को रोक दो 10 मिनट के लिए, 10 मिनट का ब्रेक लो, इस चीज को समझो, फिर आगे वीडियो को देखना। ऑलराइट, हाँ जी, 2 न्यूमेरिकल और। देखो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ज्यादा सीखना इसलिए जरूरी है इसके अंदर, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, बस कंफ्यूजन आपकी दूर होनी चाहिए। तो देखिए जरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखो, यहाँ पर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर है, लेकिन एंगल देखो यहाँ 3x है, यहाँ पे तो 3x नहीं है। तो जरा ट्रिक सीखना,
एलिमिनेशन, मतलब किस तरह से इसको मैनिपुलेट करेंगे हम। स्क्वायर पूरे पे लगा दो होल स्क्वायर, यहाँ कितना बचा साइन 3x, यहाँ क्या है x। अगर ये स्क्वायर आएगा तो बात तो वही बनेगी ना, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। यहां पर 3x है तो यहां पर भी 3x होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो मैं लगाऊंगा अपनी मर्जी से। ऑलराइट, ऐसे हम देख चुके हैं। तो मैंने यहाँ 3 लगाया, 3 लगाया तो यहाँ 3 हटाना भी पड़ेगा ना। ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब ले लो आप टेकिंग लिमिट, टीएल का मतलब टेकिंग लिमिट। एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आना लेकिन आप। तो देखो इसका आंसर तो हो जाएगा 1, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, लिमिट 0 तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये तो 1 हो गया, बचा कितना 3, और ऊपर स्क्वायर है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। दिस इज द आंसर। ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैनिपुलेट कर लो, बाहर निकाल लो स्क्वायर को, ए लाइक दिस, स्क्वायर देखो बाहर आ गया। अब ये क्या है साइन, आपको मालूम है फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, क्योंकि साइन के अपॉन में एक्स भी तो चाहिए एंगल, तो लगाना और हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं एक ही स्टेप में यहाँ पे सब कुछ लगाऊंगा, समझना ध्यान से। साइन 3x है, मैंने x लगाया यहाँ पर, तो मैंने नीचे भी x लगाया इसके साथ 10 के साथ। बात एक है, x से x हट रहा है, यहाँ पे जरूरत किसकी है 3 की, 3 लगाया तो यहाँ पर देखो 3 लगाया, 3 से 3 हट रहा है। 7 की जरूरत है, 7 लगाया, और यहाँ भी देखो 7 लगाया, 7 से 7 हट रहा है। बस काम कर दो टेकिंग लिमिट, टीएल बोला तो टेकिंग लिमिट। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी हो गई 1, 3/7 की पावर 2 है, तो आंसर आया 9/49। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। देखो कुछ फॉर्मूले हैं टिग्नोमेट्री के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया। अगर ये कुछ ऐसे होता 1 माइनस कॉस एम थीटा, तो फॉर्मूला बनता 2 साइन स्क्वायर और एम थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो भी एंगल है, जो भी यहां पर देखो एंगल है, उसका हाफ हो रहा है। अगर ये कुछ ऐसे होता 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ऐसे होता 1 माइनस कॉस 8 थीटा, तो इसका फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ। तो ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और देखो, ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ प्लस है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी बिहेवियर वही रहेगा। ये मैंने काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, फॉर्मूला तो सिर्फ एक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए। तो अगर माइनस में तो साइन बनेगा, प्लस में तो कॉस बनेगा, एंगल का हाफ ही रहेगा। एक फॉर्मूला और देख लो, ये होता है साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां भी देखो एंगल अगर 2 थीटा है तो आधा बनेगा थीटा और थीटा। अगर यहां होता है ना साइन 20 थीटा, तो 2 साइन 10 थीटा कॉस 10 थीटा। साइन 5 थीटा तो 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा बाई 2। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे जो एग्जाम में आते हैं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। ठीक है, इनको नोट करो फटाफट, मैं रब कर रहा हूं इसको। देखिए 2 न्यूमेरिकल, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, एक मैं बताऊंगा। मैं तो बताऊंगा इजी वाला, मुश्किल वाला आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा इजी है। तो आपको मालूम है ना फॉर्मूला 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला बोलो 2 साइन स्क्वायर, और जो भी अंदर लिखा है 8x उसका हाफ लेना है, लग गया फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर, और जो भी अंदर लिखा है इसका हाफ लेना है, ये लग गया फॉर्मूला। 2 से 2 हो गया कट, आगे बढ़ रहा हूं मैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। इसको लिखा मैंने साइन 4x और अपॉन में कितना है साइन 3x, ऊपर देखो पावर 2 चली गई, दोनों की पावर मैंने ऊपर भेज दी। और अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है, बिल्कुल अभी अभी। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, लिख देना कमेंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। देखो मैंने डिवाइड कर दिया x से, रीजन क्योंकि साइन अपने आप में थोड़ी फॉर्मूला होता है, साइन के अपॉन में x भी तो चाहिए, तो x से डिवाइड किया दोनों को। आगे देखो इसी के अंदर मैं करने वाला हूं, यहाँ 4 चाहिए तो 4 लगाया, 4 लगाया तो 4 हटा भी दिया। यहाँ पे 3 चाहिए, 3 लगाया, 3 लगाया तो 3 हटा भी दिया। एक्चुअली जो मेन लॉजिक है ना वो ये है कि जैसा एंगल होगा ना वैसा ही इसके नीचे हमें चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद आप लिख दो इसके अंदर क्या, टेकिंग लिमिट। फुल फॉर्म लिखना, कभी शॉर्ट फॉर्म मार के आ जाओ उधर। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई, 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 16/9 इज योर आंसर। ठीक है, इसको आप जरा देख लो, चलो मैं ही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका फॉर्मूला आएगा 2 साइन स्क्वायर और mx/2, इस तरह से जो भी एंगल है उसका हाफ। इसका आएगा 2 साइन ही आएगा, इसका भी 2 साइन स्क्वायर और nx/हाफ। ठीक है,
2 से 2 हो गया कट, स्क्वायर पहुंच गया ऊपर, तो x टेंड्स टू 0। ये हो गया जी आपका साइन mx/2 और होल अपॉन, ये इसमें मैं एक स्टेप ना खा जाऊंगा, ठीक है, स्पेस कम है मेरे पास इसलिए ये ऐसा कुछ आया, मतलब मैं यहाँ तक आ गया। इसके बाद मैं इस स्टेप पे आऊंगा, मैं इसी के अंदर मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मुझे m/2 चाहिए, तो देखो मैंने यहाँ m/2 x लगा दिया, तो मैंने यहाँ m/2 हटा दिया, m/2 से m/2 कट जाएगा। यहाँ n/2 x लगाया, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, n/2 हटा भी दिया। इसके आगे ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, कंप्लीट योरसेल्फ, ठीक है। क्यों करना है भाई, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और आंसर क्या आया, m²/4, n²/4, तो आंसर 4 से 4 कट, m²/n², तो कंप्लीट योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। अब देखो आपके साथ क्या बदलाव होगा एग्जाम में, मैं यही बता रहा हूँ हल्का सा। क्वेश्चन देखो ऐसे करके आएगा, ये ऐसे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन देखो ऐसे आ जाएगा cos 8x - 1, और यहाँ क्या आ जाएगा cos 6x - 1, ऐसे आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो पहले ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो ये ऐसे हो जाएगा, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, ये ऐसे हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और न्यूमेरिकल सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा। उसके बाद ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले की शक्ल तो ऐसी होती है ना, 1 - cos, और ये है cos -1, तो माइनस कॉमन ऊपर से भी लो, नीचे से भी लो, माइनस से माइनस काट दो, और ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बाकी अंदर यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन आपकी अपनी लॉजिक मैं सिखा सकता हूँ। ओके, देखिए 2 न्यूमेरिकल और हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर सावधानी बरतने वाली बात है। देखो अगर आप इसके अंदर लिमिट रखते हो x टेंड्स टू 0, तो ये आएगा 0, x की वैल्यू 0, और ये आएगा sec 0, ये 0 हो गया। sec 0 एक्चुअल में इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट ना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो कभी भी इनफाइनाइट अगर मल्टीप्लाई में आए तो आप डायरेक्ट लिमिट ना रखें, आप उसे चेंज करें, sec को cos बनाएं, ठीक है। तो ये वाली चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए न्यूमेरिकल मैंने बताया है। हालांकि आंसर इसका 0 ही आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये x है, sec को बोल दो 1/cos, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 10th क्लास, sec थीटा 1/cos थीटा, ठीक है। अब इसके अंदर आप टेकिंग लिमिट ले लो, भाई फॉर्मूला तो कोई है ही नहीं इसका, फॉर्मूला तो इसके अंदर कोई अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि x/cos का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो x की जगह रख दो 0, कोई दिक्कत नहीं, cos की जगह रख दो 0, ऊपर 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर 0 से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 से प्रॉब्लम होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0/1 आंसर क्या हो गया 0, तो दिस इज द आंसर। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था, इनफाइनाइट के साथ नहीं टकराना, ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। देखो 0/समथिंग तो अलाउड है, 0/समथिंग, समथिंग/0 अलाउड नहीं है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। तो इसको sec में ना करके cos में कन्वर्ट करके करना है। ऐसे देखो ये है, यहां रखोगे आप 0, तो ये बनेगा cosec 0, ये बनेगा cot 0, cosec 0 भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। एक्चुअली ये रियल एनालिसिस का पार्ट है मैथमेटिक्स, जो आगे जाके मैथमेटिक्स ऑनर्स में काम आएगा। तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको भी आप चेंज करो, किसमें, cosec को बोल सकते हो 1/sin, ठीक है, cot को बोल सकते हो cos/sin, 10th क्लास का फॉर्मूला, cot थीटा cos थीटा sin थीटा। एलसीएम ले लो जी, एलसीएम तो सेम ही रहेगा sin x का, ऊपर बन जाएगा 1 - cos, और अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा था ना 1 - cos का, 1 - cos याद करो, अभी अभी न्यूमेरिकल भी किए थे, साइन का भी 2 थीटा वाला, तो मैंने कहा था ना जैसा एंगल होगा एंगल हाफ हो जाता है। तो 1 - cos का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर एंगल x/2 हो जाएगा, और sin x का फॉर्मूला 2 sin x/2 और cos x/2। अरे अभी अभी तो सीखा था यार, sin 2 थीटा याद करो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा और cos थीटा, एंगल जो भी है वो आधा हो जाता है, उसी हिसाब से मैंने बताया, x है तो x/2 हो गया, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा चेंजेस, अदरवाइज एग्जाम में मिलेगा 0/सन्नाटा, 2 से 2 कट हो गया, sin/cos 10 बन गया, 10x/2, ठीक है, और अपॉन में cos को ऐसे रहने दो जैसा है, तो इसे मैं ऐसे बोल देता हूँ 1/cos, कोई दिक्कत नहीं है, या 1/ बोल दो या इसके अपॉन बोल दो। अब ले लो इसके अंदर आप टेकिंग लिमिट TL, तो आपने डाला यहाँ 0, तो ये बन गया कितना tan 0, भाई 0/2 0 ही रहेगा, यहाँ भी डाला, ये बन गया cos 0, tan 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो 0 इंटू समथिंग तो अलाउड है 0, दिस इज द आंसर। अब आप सोच रहे होंगे सर वो भी तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 आ रहा था, ये एक्चुअली नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता,
ठीक है, नॉर्मल जैसे होता है ना 2 - 2 0 आ जाता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 नहीं होता, तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल, तो इसलिए इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, अब पढ़ते हैं नए फॉर्मूले। हाँ जी, नए फॉर्मूले आ गए, एक्चुअली ये बुक के पीछे हैं सप्लीमेंट्री में। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये रहा आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट 0 ही है, ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ई रेस टू पावर एक्स को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, लिख दूं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ये लिखते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो ऐसा अगर होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ध्यान रखना है, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसके अंदर भी सेम फॉर्मेट है, यहाँ पे 2x तो यहाँ पर भी 2x चाहिए, यहाँ 4x तो यहाँ पर भी 4x चाहिए। ठीक है, जैसा ऊपर होगा ना वैसे ही नीचे चाहिए। फॉर्मूला नंबर 2 आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये a रेज टू पावर x है। ठीक है, अब a में और e में फर्क बता देता हूं मैं आपको, इसका आंसर आएगा log a। देखो a का मतलब है यहाँ पे एनी कांस्टेंट, लाइक a की जगह 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है। मान लो यहाँ पे हुआ 2 की पावर x, तो आंसर आ जाएगा log 2। यहाँ हुआ 7 की पावर x, आंसर आ जाएगा log 7। ठीक है, बट यहाँ पे हमेशा e रहेगा, e मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्चुअली e ना एंटी लॉग होता है, लॉग का उल्टा, तो आप समझो यहाँ e रहेगा और यहाँ a मतलब एनी नंबर, तो इसका आंसर ये रहेगा। थर्ड फॉर्मूला लॉग का आता है, लॉगरिथमिक, इसका है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 रहती है। नोटिस करने वाली बात, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ 2x तो यहाँ पर भी 2x, तभी आंसर 1 आएगा। ऐसे यहाँ पर भी 2x तो यहाँ पर भी 2x। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये न्यूमेरिकल मेरे सामने आया, लिमिट x टेंड्स टू x 0 और e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन x, ये न्यूमेरिकल है। तो देखो फॉर्मूला तो फिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। तो लॉजिक आप समझ चुके होंगे, अभी अभी हमने ऐसे लॉजिक किए हैं कि अगर नहीं होता है तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मैंने डिवाइड किया 2 से और मल्टीप्लाई भी किया, बात वही है, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो आप लिख दो टेकिंग लिमिट, ये बन जाएगा 1, ये 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। दिस इज माई आंसर। ठीक है, अगेन शॉर्टकट, इसके अंदर क्या फालतू है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, 2 फालतू है तो आंसर देखो 2 ही आएगा। ठीक है, चलो और न्यूमेरिकल देखते हैं, अब इनके कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग। हाँ जी, 3 न्यूमेरिकल आपके सामने। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट एक है। तो इसको देखते हैं। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल आपके सामने, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। तो देखो ये फॉर्मूले में फिट तो हो रहा है, लेकिन पंगा क्या है, यहाँ पे 7x है तो यहाँ पर भी 7x होना चाहिए। तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे करना आता है, आप लोग भी शायद समझ चुके होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। 1 + 7x है ना, तो मैं यहाँ 7 लगाने वाला हूँ। 7 लगाया तो देखो मैंने 7 हटा भी दिया। इसके बाद टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट के बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर वही यहाँ पर, लिमिट 0 तो ये 1, 1 × 7 7। दिस इज माई आंसर। और आपको वैसे भी मालूम है फालतू क्या है 7, तो 7 विल बी द आंसर। यहाँ पे देखो ये a वाला है, a की पावर x, प्रॉब्लम वही है, इधर 2x है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो मैं मैनिपुलेट कर दूंगा इसको, x टेंड्स टू 0, 7 रेज टू पावर 2x माइनस 1, यहाँ लिखूंगा मैं 2x, और इनटू में मैं 2 भी लगा दूंगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मैंने किया है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो तो बनेगा log 7। क्यों, a की पावर x का फॉर्मूला log a, अभी अभी आपने देखा है। ठीक है, रिवाइंड करके देखो एक बार, इनटू में क्या है 2। अब ये 2 की मल्टीप्लाई 7 में नहीं हो सकती, ये अपने आप में एक फंक्शन है, तो इसका आंसर होगा 2 log 7। दिस इज द आंसर। ओके, इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी। चलो जी आगे देखो, ये तो नॉर्मल बड़े सिंपल है, बात आपको पता है क्या फालतू है, 2 फालतू है तो आंसर में 2 आएगा। ठीक है, और log 7 तो इसका फॉर्मूला ही होता है। अब इसे देखो, इसके अंदर जरा दिमाग लगाओ। देखो ये कॉम्बिनेशन बन गया एक्सपोनेंशियल और टिग्नोमेट्री का, लेकिन आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल के अपॉन में x होना चाहिए तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन एक्स के अपॉन में भी x होना चाहिए तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका मतलब यहां पर x की जरूरत दोनों को है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं कई बार। क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे किससे, x से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। देखो हमारा काम हो गया और फॉर्मूले की शक्ल भी बन गई। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, और लिमिट क्या है 0। तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है टेकिंग लिमिट और आंसर आ जाएगा, ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का भी 1, 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज 1। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, 3 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, देखिए फटाफट। भाई यहाँ पर आपको पता है एक्सपोनेंशियल के अंदर जो फॉर्मूला था यहाँ 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 नहीं है। तो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि हाउ टू
मूव फर्दर, e की पावर 3 कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ बचेगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो ना e की पावर 3, यहाँ भी तो e की पावर 3 कॉमन है, e की पावर 3 जब मैं कॉमन लूंगा तो e की पावर x बचेगा। एक्चुअली इसको मैं बोल सकता हूँ e की पावर 3 इंटू e की पावर x, इस तरह से, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, फिर कॉमन आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है कॉमन आ जाएगा तो e की पावर x माइनस 1 बचेगा। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। अब देखो ये बन गया आपका फॉर्मूला, तो आप यहाँ लिख दो टेकिंग लिमिट, फुल फॉर्म लिखना, e की पावर 3 बचेगा इंटू में 1, यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, इधर देखो e की पावर क्या है साइन x, तो आपको मालूम है कि जो e की पावर होगा वही उसके नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो देखो मैंने साइन लगा दिया। ठीक है, बट ऐसे कैसे लगा दिया साइन, जब लगाऊंगा तो हटाऊंगा भी, तो देखो मैंने यहाँ पर हटा भी दिया साइन इधर, इस तरह से। अपॉन में ये x देखो ऑलरेडी है, अपॉन में ये x ऑलरेडी है, मैंने क्या किया ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड किया साइन से और मल्टीप्लाई किया ताकि बात वही रहे। अब फिर दोबारा देखो मैनिपुलेट करो, मैनिपुलेट करूंगा तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x, क्योंकि जो फंडा है वो यही है कि e की पावर जो है वो इस पूरे एक्सप्रेशन के अपॉन में चाहिए, और ये क्या है इसको मैंने लिख दिया साइन x अपॉन x। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, e की पावर समथिंग अपॉन में समथिंग, साइन x अपॉन में x, दो फॉर्मूले बन गए। टेकिंग लिमिट, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, यू विल गेट 1 एज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी पंगा वही है, लॉग है, साथ में क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब, तो इसके अपॉन में एक्स क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर एक्स क्यूब हटा भी दो। ठीक है, अपॉन में ये साइन क्यूब एक्स तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो ये तो बन गया 1 फॉर्मूला, लॉग 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग 1, इसको तो छोड़ दो, इसको आप लिख दो बल्कि कि यूजिंग लॉग, लिख देना आप लाइक दिस, चलो लिख देता हूं मैं, यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1, ये तो कर दो गायब। ठीक है, बचा ये आपके पास क्या बचा, एक्स क्यूब अपॉन में साइन क्यूब एक्स, कुछ ऐसा बचा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर आप नोटिस करो 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब। देखो बात तो एक ही है, अरे भाई दोनों के ऊपर क्यूब था, ब्रैकेट लग गया, और एक्स को मैं इसके नीचे ले आया, बात तो वही है। देखो अभी भी ये ऊपर ही जाएगा, अभी भी ये एक्स साइन एक्स है, अभी भी एक्स साइन एक्स ही है, लेकिन लिखने का तरीका ये है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ लिख दो टेकिंग लिमिट, इसकी वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो गाइस दो क्वेश्चन और है और वीडियो का एंड हो जाएगा, लेकिन लिमिट अभी एंड नहीं हुई। लिमिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी आपको। देखो ये क्या है 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला हमने इसी वीडियो के अंदर अभी देखा था, जिसके अंदर एंगल हाफ हो जाता है, एक्स एज इट इज e की पावर x माइनस 1, इसको x चाहिए अपॉन में, तो x लगा दिया तो एक हटाना भी पड़ेगा, देखो हटा दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा इसको वाइड लिख देता हूँ क्योंकि आपको मालूम है ना एक्सपोनेंशियल के अपॉन में x चाहिए होता है, तो इस तरह से देखो इसके अपॉन में x नहीं है, इसके अपॉन में x होना चाहिए, तो मैंने x लगाया तो x एक्स्ट्रा मुझे हटाना भी पड़ा ताकि x से x कट हो जाए और बात वही रहे। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर और एंगल जो भी है उसका हाफ, ये लग गया फॉर्मूला। देखो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू तो 1 हो गई, ये तो खत्म हो गया, ex माइनस 1 अपॉन एक्स 1, तो आप यहाँ लिख सकते हो यूजिंग लिमिट, आप एक एक बार में ना एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूँ e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये बन गया 1। अब जो मेरा न्यूमेरिकल बचा हुआ है वो सिर्फ इतना बचा हुआ है, देखो x इंटू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बचा हुआ है और नीचे 2 है और ये साइन स्क्वायर और x बाई 2 है, कुछ इतना बचा हुआ है। इसके बाद मुझे ये सॉल्व करना आता है और आई थिंक आपको भी आता है, आपने भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे अभी ये भी किए हैं। x टेंड्स टू 0, मैं इसे लिखने वाला हूँ ऐसे 1/2, ठीक है, ये तो रहेगा बाहर क्योंकि 1/2 एकदम अलग है, इनटू, और इसे मैं देखो ऐसे लिखने वाला हूँ साइन x बाई 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बताओ ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल? भाई ये 2 जो है ना, इसका इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए देखो 1/2 तो बाहर ले लिया, और इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का कर दिया स्क्वायर, और जानबूझ के मैं एक्स को इसके नीचे ले आया ताकि फॉर्मूले जैसी शक्ल बन जाए। ठीक है, अभी भी लेकिन फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ x/2 तो यहाँ पर भी 2x/2 होना चाहिए, तो मैं अगले स्टेप में जा रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। ये तो 1/2 ऐसे ही है, देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ साइन x/2, यहाँ पर x है, ठीक है, ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, ये स्क्वायर में,
यहाँ मैंने लगाया 2, तो 2 लगाया तो देखो मैं यहाँ 1/2 हटा भी दूंगा। बात जरा समझना, एक लेवल ऊपर हटता है क्योंकि देखो 2 से 2 कट रहा है, ऊपर तो स्क्वायर है। अब कर दूंगा मैं टेकिंग लिमिट, इसकी वैल्यू तो बन गई 1। तो देखिए इसके बाद क्या होने वाला है, ये तो बन गया आपका 1, साइन समथिंग अपॉन समथिंग तो 1 होता है। ये कितना है 1/2 इंटू, और देखो ये स्क्वायर जब इसके ऊपर आएगा तो ये बनेगा 1/4, और देखो 1/1/4 तो रिवर्स होके 4 ऊपर पहुंचेगा, तो काटापीटी करोगे यू विल गेट 2। दिस इज योर रिजल्ट। तो ये आपका आंसर है। तो बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, सावधानी वाली बात है। एक बार वीडियो को रोक के आराम से करना, समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहां पर देखो मैं एक काम करने वाला हूं, ex-1 को मैंने ऐसे करके लिखा और sin x को मैंने अलग कर दिया। दोनों के अपॉन में x है, इसको x अलग दे दिया, इसको x अलग दे दिया। बात तो एक ही है, अरे एलसीएम लूंगा तो वही काम आएगा। कर दो भाई टेकिंग लिमिट, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। 0 आंसर। 0 आंसर तो अलाउड है, 0 तो अलाउ होता है, 0/0 अलाउ नहीं होता। गाइस देखो एक क्वेश्चन और है भाई, इसके अंदर अगर आप लिमिट रखोगे तो आपकी फॉर्म बनेगी 0/0 की। ध्यान से देखो, आपने रखा यहाँ पे 0 तो बचा √1, √1 1 होता है, 1 - 1 0 अपॉन में 0। इसका मतलब वी नीड टू डू सम चेंजेस, ठीक है। तो मैंने एक बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, याद करो, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे 10th से 11th में आते हैं ना, उनको लगता है कि रेशनलाइजेशन नीचे से ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता, ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। तो देखो रेशनलाइजेशन किया जाएगा, कैसे करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। एक्चुअली 10th वाले बच्चों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि 10th में ऐसा कोई न्यूमेरिकल उनके सामने आया नहीं था, तो टीचर के सामने ज्यादातर नीचे ही होता था, तो वो इस तरह से रेशनलाइजेशन किया करते थे, इसलिए उनको लगता है कि ऐसा होता ही नहीं है। बट 11th में आने के बाद चीजें बदल जाती हैं, आपने भी देखा होगा। तो ऊपर से कर दिया आपने रेशनलाइजेशन। अब लग गया इसके अंदर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, याद करो, एक फॉर्मूला होता है a - b और a + b मल्टीप्लाई में होते हैं, तो a² - b²। तो ये a - b और ये a + b। लगाओ जी, a², इसका स्क्वायर होगा तो 1 + x आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर होगा तो 1। नीचे कुछ मत करो, नीचे जैसा है वैसा का वैसा रहने दो। ऊपर देखो 1 से 1 हो गया कट, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा x और नीचे x है, और ब्रैकेट में 1 + x + 1 है। देखो ये भी कट हो गया। अब टेकिंग लिमिट करो, अब 0/0 की फॉर्म नहीं बचेगी। ऊपर तो 1 बचा ना, x 1 = 1, यहां पुट करोगे 0 तो ये बनेगा √1 + 1। √1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 इज द रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आप देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है, हालांकि लेक्चर नंबर 1 आप देख चुके हो, तो ये लेक्चर नंबर 2 है, ये थोड़ा सा एडवांस है। देखो क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे दिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर कुछ वैल्यू होगी, और क्वेश्चन हमारा साइन में हो सकता है, tan के अंदर हो सकता है, e⁻x हो सकता है, log हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट की पावर x हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, मतलब ये सारे नहीं होंगे, इनका कॉम्बिनेशन या सिंगल भी हो सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा लेक्चर नंबर 1 में कि जब भी sin x का, tan x का, e⁻x का, log x का, a⁻x का कोई भी न्यूमेरिकल आता था, तो लिमिट हमेशा 0 होती थी। याद करो, क्योंकि फॉर्मूले में ही 0 था। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x = 1 था। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू π/2, π/2 बोला तो 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री होता है, और यहां कुछ ऐसा आ जाए sin x के अंदर sin x - 1 अपॉन कुछ करके, तब फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता ये वाला, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जब ही अप्लाई होगा जब लिमिट 0 होगी। तो अगर लिमिट 0 ना हो और क्वेश्चन ऐसा कुछ हो तो क्या करना पड़ेगा, ये इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को जरा नोटिस कर लें कि क्वेश्चन ट्रिगो में, एक्सपोनेंशियल में, लॉग में होगा, और लिमिट अदर देन 0 होगी। अगर 0 नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो। तो आइए देखते हैं। देखो गाइस, पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। सपोज करो ये नंबर लाइन है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है a, तो इस पॉइंट के अगर इधर जाओगे तो उसे बोला जाएगा a+, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और अगर आप इस नंबर के इधर जाओगे तो उसे बोला जाएगा a-, ठीक है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट साइड में जाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोट ऐसे होता है, नोटेशन इसकी ये माइनस पावर में लिख देते हैं, और ये डिनोट ऐसे होता है, ओके। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू a,
और इसके ऊपर प्लस लगा हुआ है और यहाँ कोई भी फंक्शन है, तो आपको 3 स्टेप लगाने हैं। उस स्टेप का नाम है लेट व्हेन देन। क्या नाम है? लेट व्हेन देन। या फिर मैं एक काम करता हूं, इधर कर देता हूं लेफ्ट हैंड, इधर कर देता हूं राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड के लिए तो माइनस से दिखाना पड़ेगा और राइट हैंड अगर निकालना है तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से बताऊंगा क्यों निकालना है, कब निकालना है। अभी आप पहले सीख लो। यहां पर अगर प्लस है और यहां कोई भी फंक्शन है, तो अगर ऊपर माइनस है तो आप समझ जाना बात हो रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की, और अगर ऊपर प्लस है तो आप समझ जाना बात हो रही है राइट हैंड लिमिट की। और कोई भी अगर साइन नहीं है, ना तो प्लस लगा रखा, ना प्लस ना माइनस लगा रखा है, इसके ऊपर सिर्फ ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहाँ पे फंक्शन है। अभी मैं बताऊंगा कि ये कब लगेगा, पहचान बताऊंगा, परेशान ना हो। अगर प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा है, तो इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है जब कोई सिंबल नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। ठीक है, तो अगर सिंबल लगा हुआ है तो वही माना जाएगा जो लगा हुआ है, और नहीं लगा हुआ है तो राइट हैंड लिमिट। तो देखो 3 स्टेप लगते हैं। पहले स्टेप का नाम है लेट, दूसरे का नाम है व्हेन, और तीसरे का नाम है देन। इसको बोलते हैं लेट व्हेन देन। लेट में लिखते हैं x इज इक्वल टू ए माइनस एच। एच क्या है? एच यहाँ वेरी स्मॉल वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू, जो ए के कहीं बिल्कुल पास में होगी, बहुत ज्यादा पास में। ए का बिल्कुल नेबरहुड पॉइंट है, नेबरहुड, ठीक है, पड़ोसी पॉइंट। तो लेट x इज इक्वल टू ए माइनस एच। वैन में लिखते हैं x टेंड्स टू ए, वही लिखते हैं जो ऑलरेडी लिखा था, बस ऊपर ये माइनस है ना, यहाँ कंज्यूम हो गया, ये नहीं आएगा। और देन में लिखते हैं h टेंड्स टू जीरो। देन हमेशा h टेंड्स टू जीरो बनेगा ऑलवेज। क्यों बनेगा? लॉजिक देखो, x की वैल्यू a है, जब आप यहां रखोगे ना x की वैल्यू a, तो a से a कट होगा तो h की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, लिमिट, नई लिमिट लग जाएगी इसमें, h टेंड्स टू जीरो, ये वाला नया लिमिट लग जाएगा। और क्वेश्चन में जहां x है, देखो यहां x है, वहां x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस एच। तो इसे बोलते हैं लेट व्हेन देन। ठीक है, फिर दोबारा एक बार देख लो। सबसे पहला स्टेप हमारा लेट का होगा, ठीक है, फिर व्हेन का, फिर देन का। ये स्टेप हमें लगाने हैं। लेट में लिखना है x a माइनस एच। मान लो यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस एच, यहाँ पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 माइनस एच। फिर व्हेन में वही लिखना है जो लिखा हुआ है, बस माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस यहाँ लग चुका है, और h में हमेशा जीरो बनेगा। और ये जो पुराना क्वेश्चन x के टर्म्स में था, अब ये नया बन जाएगा h के टर्म्स में। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हट के ये वाली लिमिट आ जाएगी, और जहां x है वहां x की वैल्यू जो हमने लेट की थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रोसीजर ये है। अब ये कब करेंगे वो बताने वाला हूं मैं। ऐसे ही अगर राइट हैंड लिमिट आए तो यहां पर भी 3 स्टेप। पहला स्टेप आपको पता है लेट, दूसरा स्टेप व्हेन, और तीसरा स्टेप देन। ठीक है, लेट व्हेन देन। लेट क्या होगा? a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a प्लस एच। ठीक है, h वेरी स्मॉल वैल्यू है जो a के राइट साइड में है, इसका नेबरहुड पॉइंट है, बहुत ही पास में होगा ये। प्लस इसलिए क्योंकि यहां पर प्लस है। फिर व्हेन में वही आता है जो लिखा होता है, और देन में हमेशा जीरो आता है, h टेंड्स टू जीरो, हमेशा, ऑलवेज। क्यों? x की वैल्यू a यहां पुट करो, a से a कट होगा तो h जीरो आएगा। और नया क्वेश्चन हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मतलब ये हट के यहाँ ये लिमिट आएगी, और f और x की जगह आ जाएगा जी a प्लस एच। तो देखो ये नया क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। तो अगर सिंबल लगे हुए हैं प्लस तो समझ जाना वो राइट हैंड लिमिट है, माइनस लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन ऐसे है x टेंड्स टू a और fx कुछ भी नहीं है, तो आप समझ जाना वो राइट हैंड लिमिट है बाय डिफॉल्ट। इसको RHL की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब न्यूमेरिकल देखते हैं और पहचान देखते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये काम कब करना है। पहले से नोट कर लो कॉपी में, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए जी, न्यूमेरिकल आपके सामने आया। याद करो, जब भी एक्सपोनेंशियल का न्यूमेरिकल हुआ करता था तो लिमिट जीरो हुआ करती थी, है ना। आपको फॉर्मूला भी इसका याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ऐसा कुछ होता था तो इसकी वैल्यू 1 आया करती थी। बट यहां पर क्वेश्चन तो कुछ कुछ वही है, लेकिन लिमिट जीरो नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में होगा, साइन में होगा, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग में होगा, मतलब जितने भी फॉर्मूले हमने अब तक देखे हैं, और जहां लिमिट जीरो थी, अगर क्वेश्चन वही है और लिमिट जीरो नहीं है, तब लगेगा लेट व्हेन देन। अब आया समझ? तो ये इसकी पहचान है। लेट व्हेन देन जब लगेगा जब क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग और लिमिट जीरो ना हो। अगर लिमिट जीरो है तो लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वहां भी लगा सकते हो। कुछ टीचर जीरो में भी लगा देते हैं, तो जीरो में लगा देते तो बेनिफिट तो कुछ नहीं होता, बस x की जगह क्वेश्चन h में बन जाता है। अगर जीरो है तो लगाने का फायदा नहीं है। बाकी अगर आपके स्कूल में टीचर लगाए तो आप भी लगा देना,
ठीक है, फिलहाल देखते हैं कैसे लगेगा। अब ये बताओ ये क्वेश्चन कैसा है, राइट हैंड लिमिट का है या लेफ्ट हैंड लिमिट का है, ये पता कैसे चलता है? 5 के ऊपर देखो प्लस है या माइनस है, कुछ नहीं पता, तो प्लस है बाय डिफॉल्ट। 5 यहां पर पता है क्या है, 5 यहां पर ए है, जिसे मैंने लिया था ना अभी ए, तो ए का रोल 5 प्ले कर रहा है। ये राइट हैंड लिमिट है क्योंकि ऊपर प्लस है, तो लगाओ 3 स्टेप लगाने, लेट, एक वैन और एक देन। 3 स्टेप आपको याद है, लेट वैन देन। यहां लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू कितना, 5 प्लस एच, ठीक है, एच वेरी स्मॉल वैल्यू, नेबरहुड ऑफ 5। वैन में वही लिखते हैं जो ऑलरेडी लिखा था, और देन में हमेशा एच टेंड्स टू 0, और इसे खोपचे में बंद कर दो ऐसे करके। खोपचा मतलब मजाक कर रहा हूं मैं, सिंपल इस तरह से दिखा दो कि ये सारे एक साथ लगे हैं, साइमल्टेनियस। क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा नए वेरिएबल के अंदर, लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहां पर ये हटके इसकी जगह ये लिमिट आ जाएगी, और यहां जहां जहां एक्स है वहां 5 प्लस एच, यहां पुट करो 5 प्लस एच माइनस e की पावर 5, ठीक है, अपॉन एक्स की जगह 5 प्लस एच माइनस 5। समझ आया? अब ये क्वेश्चन नॉर्मल बन चुका है जैसे आपने किए हैं अब तक। अब इसमें कुछ नहीं है, देखो हमारा मकसद होता है लिमिट को 0 बनाना, और लिमिट 0 बनेगी तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यही हमारा मकसद था जिसमें हम कामयाब हो गए। यहां देखो e की पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा e की पावर h माइनस 1, और नीचे देखो खाली h बच रहा है, और ऐसा क्वेश्चन आप देख चुके हो, ठीक है। तो आप कर दो टेकिंग लिमिट। भाई मैंने कहा था e की पावर h है तो यहां पर भी h, e की पावर x तो यहां पर भी x, जो यहां पर है वो यहां पर, तो इसकी वैल्यू 1 बन जाती है। लिमिट लेकिन 0 होनी चाहिए, तो लिमिट तो 0 आ गई, e की पावर 5 इंटू 1, तो आंसर आ गया e की पावर 5। तो ऐसे पता लगता है कि कब लेट वेन देन वाला स्टेप लगेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में किसी में भी लेट वेन देन नहीं लगा था, रीजन क्योंकि जितने भी सवाल एक्सपोनेंशियल के थे, लॉग के थे, ट्रिगो के थे, सब में लिमिट 0 थी, ठीक है। अभी मैं और न्यूमेरिकल लूंगा ताकि आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए। हाँ जी गाइस, तो देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसे मैंने अभी बताया, तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया प्रैक्टिस के लिए, आप इसे खुद सॉल्व करना अभी, और कमेंट सेक्शन में बताना आई हैव डन इट, ओके। चलो अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, tan का, तो आपको याद होगा tan का फॉर्मूला ये हुआ करता था, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन तो tan के अंदर है लेकिन लिमिट 0 नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का होगा और लिमिट 0 नहीं है तो उसका मतलब वी नीड टू डू सम चेंजेस। लेट वेन देन, हमारा टारगेट यहाँ पे लिमिट 0 बनाना है, तो मैंने आपको पहचान बता दी, क्वेश्चन कैसा होगा और लिमिट क्या होगी तब करना है। पता लगाओ ये लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, ये राइट हैंड है क्योंकि ऊपर प्लस है, कुछ भी नहीं है तो प्लस माना जाएगा। देखो यहां अगर ऐसे लिखा होता है ना माइनस, तो आप समझ जाते हैं ये लेफ्ट हैंड है, अब कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब राइट हैंड है। लगाओ जी 3 स्टेप लगते हैं, एक लेट का स्टेप होता है, एक वैन का स्टेप होता है, एक देन का स्टेप होता है। लेट में लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच, एच वेरी स्मॉल वैल्यू होती है जो पाई बाई 2 का नेबरहुड है। एक्स में लिखते हैं वही जो लिखा हुआ है, और एच में हमेशा 0, और इसे बंद कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसे ऐसे ही रखते हैं, यहां से नहीं बंद करते, नोटेशन होती है ये। बाकी ये लिमिट ना एडवांस लेवल पे आगे जाएगी तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा इसे 12th क्लास में। अभी तो मैं आपको बहुत बारीकी से नहीं बता रहा हूँ, मतलब जो एप्लीकेशन है वो बता रहा हूँ, इसका अंदरूनी पार्ट क्या है, कैसे डिराइव हुआ, क्या फॉर्मूला बना, ये सब 12th क्लास की बातें होती है, 11th में नहीं आती। तो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नए वेरिएबल में, यहाँ आ जाएगा h टेंड्स टू 0, ये हटके यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ बड़ी सावधानी से काम करना है। 10 यहाँ पे देखो 2, और x ये रहा x, इसकी जगह ये आएगा दैट इज पाई बाई 2 प्लस एच, और अपॉन में देखो x की जगह क्या आएगा पाई बाई 2 प्लस एच, और माइनस का पाई बाई 2 ऑलरेडी है। इस तरह से क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हुआ। ध्यान रखना है 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई में, तो बड़ी सावधानी से खेलना है आपको। यहाँ आएगा h टेंड्स टू 0, इधर देखो 2 जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 यहां भी जाएगा और 2 यहां भी जाएगा, तो ये बनेगा 10 के साथ पाई प्लस एच, कुछ इस टाइप से बनेगा, पाई प्लस 2h बनेगा, इनफैक्ट पाई प्लस 2h। रीजन बताओ, अरे भाई 2 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो 2 से 2 कट, और 2 की मल्टीप्लाई h में होगी तो 2h, और इधर तो पूरा पूरा साफ ही हो गया, ये हो गया h। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 3rd चैप्टर जिसको नहीं आता उसको प्रॉब्लम होगी। tan पाई प्लस थीटा ये होता है tan थीटा, 3rd क्वाड्रेंट याद करो, पाई इसे बोलते थे, प्लस होते यहां आ जाओगे, और 3rd में tan पॉजिटिव होता है, तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा अपॉन में h है। अब तो क्वेश्चन हुआ पड़ा है, अब इसमें कंडीशन आ गई क्या, वही जो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखी थी कि यहां पे अगर 2h है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए, तो यहां पे तो नहीं है, तो कौन सी बिग डील है,
वो तो हमने लेक्चर नंबर 1 में सीख चुके हैं क्या, कि अगर कोई चीज नहीं है तो उसको हम खुद लगा देते हैं, लगाते हैं तो साथ में हटा भी देते हैं। अब यहाँ पे कर दो क्या, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट करने से ये तो बन गया 1, फॉर्मूला होता है इसका, तो आंसर क्या बचा 2। दिस इज योर आंसर। तो ये था लेट व्हेन देन लगाने का तरीका। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइन के अंदर है, लिमिट 0 होनी चाहिए, लिमिट 0 नहीं है। इसका मतलब लेट व्हेन देन लगाना पड़ेगा। लेट में लिखते हैं x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, ठीक है, और लेट वेन में लिखेंगे वही जो लिखा हुआ है, और देन में हमेशा h 0 बन जाता है, और इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि सारे स्टेप एक साथ हुए हैं। क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 में। यहाँ पर साइन पाई एज इट इज माइनस x की जगह पाई प्लस एच आएगा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस जब आएगा तो सारे साइन बदल जाएंगे, ध्यान रखने वाली बात है ये पाई ऐसी रहेगा बाहर पाई, और इधर x की जगह पाई प्लस एच आएगा, बाहर माइनस है, जब मैं यहाँ इसे लिखूंगा तो साइन विल ऑलवेज चेंज। पाई से पाई कट, पाई से पाई कट, अंदर ही अंदर तो कट जाता है ना ऊपर ऊपर प्लस माइनस में। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन माइनस एच, और नीचे क्या बचा माइनस एच। ये पाई तो साइड में पहले से लिखा हुआ है, देखो जो अंदर है वही नीचे है, और लिमिट क्या है 0। अब बहुत से बच्चे यहाँ मुझसे बहस करते हैं, वो बोलते हैं सर यहाँ भी तो देखना जो एंगल है वही यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी तो आना चाहिए आंसर 1। अरे लिमिट 0 होनी चाहिए भाई, लिमिट 0 नहीं है। लिमिट 0 बनाने के लिए तो ये सारा अड़ंगा हमने किया है। अब ये क्वेश्चन हुआ पड़ा है बस टेकिंग लिमिट, आंसर क्या आ गया 1/पाई, क्योंकि ये तो 1 बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो लेट व्हेन देन का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लिमिट क्या है 0, और ये क्या है cos x, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लिमिट 0 है, लेट व्हेन देन का नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ टीचर फिर भी लेट व्हेन देन लगा देते हैं, वो हर क्वेश्चन में लगाते हैं, तो अगर लगा देते तो आप भी लगा दो, ठीक है। एक बार मैं लगा के दिखा देता हूं, ऐसे लगाते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, प्लस ही क्यों लगा रहा हूं बार बार, क्योंकि ऊपर प्लस है। वेन में वही लिखते हैं x टेंड्स टू 0, और देन में हमेशा h टेंड्स टू 0 आता है। हालांकि ये स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा हूं क्योंकि कुछ टीचर लगाते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 में, यहाँ क्या आ जाएगा cos x की जगह 0 प्लस एच, मतलब खाली h ही रहेगा, पाई x की जगह खाली h ही रहेगा। तो देखो लेट व्हेन देन लगाने का कोई बेनिफिट थोड़ी हुआ, क्वेश्चन x की जगह h में कन्वर्ट हो गया, बात तो वही है, तब भी लिमिट 0 थी, अब भी लिमिट 0 है। भाई यहां तो बेनिफिट हुआ, क्वेश्चन h में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन लिमिट भी तो 0 बनी, तो यहां पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग लिमिट पुट करो तो cos 0 हो गया, नीचे पाई माइनस h की जगह 0, cos 0 की वैल्यू 1/पाई आंसर। तो ये लेट व्हेन देन। अगर मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करता डायरेक्ट तो भी मुझे मार्क्स मिलते। मैं डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू कितना है 0, ये cos x है, पाई माइनस x है, लेट व्हेन देन की जरूरत तो है नहीं क्योंकि लिमिट 0 है, तो सीधा टेकिंग लिमिट, ऊपर आता cos 0, नीचे आता पाई माइनस 0, cos 0 1/पाई, दिस इज द आंसर। तो लेट व्हेन देन मैंने 0 में भी आपको लगा के दिखा दिया कैसे लगता है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं एक्स्ट्रा जो प्राइवेट स्कूल्स में आते हैं। देखो गाइस, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें लिखा हुआ है लेट a1 a2 डॉट 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 an बी फिक्स्ड रियल नंबर एंड डिफाइन अ फंक्शन। देखो fx आपको दिया हुआ है क्लियर कट, जो है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो कह रहा है व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1, मतलब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a1 अगर हो और फंक्शन यही रहे तो आंसर क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे इसने कुछ और भी पूछा है, तो चलो पहले तो एक पार्ट सॉल्व हम कर लेते हैं। तो पहले बताता हूं आपको एक पार्ट। देखो लिमिट x टेंड्स टू a1 है, और यहाँ फंक्शन की जगह ये लिखा जाएगा सारा x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an, ठीक है, ये पूरा फंक्शन है। तो भाई कोई रास्ता तो इसमें है नहीं, और लेट व्हेन देन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेट व्हेन देन जब करते हैं जब क्वेश्चन ट्रिगो में हो, लॉग में हो, एक्सपोनेंशियल में हो और लिमिट 0 ना हो, ताकि लिमिट 0 बन जाए और फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो यहां करने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्ट कर दो टेकिंग लिमिट। तो देखो जैसे मैं यहां रखूंगा ना x की जगह a1, तो ये आएगा a1 माइनस a1, ओके, यहां आएगा a1 माइनस a2 डॉट 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 मल्टीप्लाई में यहां आएगा a1 माइनस an। तो a1 माइनस a1 क्या होगा 0, और जैसे ये 0 होगा एंटायर एक्सप्रेशन विल बिकम 0, क्यों, सारे मल्टीप्लाई में है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। तो लो जी, पहला पार्ट तो हो गया डन। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, यही बता देता हूं हल्का सा, ठीक है, दूसरा पार्ट इसका यही बता देता हूं, जगह तो कम है। ये कह रहा है अब मुझे बता दो ये लिमिट x टेंड्स टू a बता दो, फंक्शन मेरा यही है।
तो भाई फंक्शन अगर यही है तो बस ए डाल दो उसमें टेकिंग लिमिट। तो अगर x की जगह a डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा a माइनस ए वन, यहाँ आ जाएगा a माइनस ए टू डॉट 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 a माइनस ए एन। बस यही रहेगा आंसर, क्योंकि a और a1 का क्या रिलेशन है हमें मालूम ही नहीं है। तो दिस विल बी द आंसर। ये जीरो तो इसलिए हो गया था ना क्योंकि a1 माइनस ए वन जीरो, तो सारा ही जीरो हो गया। ये तो ऐसे ही रहेगा। तो देखो क्वेश्चन देखने में कितना अजीब लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने में कितना ईजी है। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो और आराम से देखो सॉल्यूशन, मतलब 5 सेकंड के अंदर इसका सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। तो क्वेश्चन देखने से डरना नहीं है, ठीक है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इसने लिखा है एफ एक्स आपको दिया हुआ है, कंडीशन कुछ ऐसी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, और यहां लिखा है इसने एफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्वेश्चन आप देख सकते हो ऊपर, ठीक है। और इसका आंसर ना पाई आ रहा है। तो आपसे इसने कहा है कि ये बता दो मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एफ एक्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा ये मुझे बता दो। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आराम से देखना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, अपॉन में क्या है सी एक्स है और ये डी एक्स है, मतलब बहुत सारे फंक्शन है और इसके आगे लिमिट लगी हुई है ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो आप इस तरह से इस चीज को देखो कि जो लिमिट है ना, ये लिमिट इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है। मतलब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे करके भी बोल सकता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, और एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और जी एक्स, अपॉन में ऐसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और सी एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और डी एक्स। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कुछ लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें जरूरत महसूस नहीं पड़ी। हम क्या करते थे, पूरे फंक्शन को एक ही मानते थे और लिमिट रख दिया करते थे। तो आप अलग अलग लिमिट भी लगा सकते हो सबके साथ, ठीक है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इसकी जरूरत इस क्वेश्चन के अंदर पड़ेगी, क्योंकि एफ एक्स निकालना है हमें। एफ एक्स देखो इन सब में अलग दिख रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एफ एक्स माइनस टू। इस पूरे के साथ तो मैंने अलग कर दिया, अभी मैं दोबारा भी इसको अलग अलग करने वाला हूं। और नीचे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके साथ मैंने देखो लिमिट अलग कर दी, इज इक्वल टू कितना, पाई। मर्जी आपकी है, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, मैंने आपसे कहा लिमिट सबके साथ कर दो अलग अलग, या न्यूमिनेटर के साथ अलग, डिनोमिनेटर के साथ अलग, मर्जी आपकी है। अब करता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद देखो मैं ऊपर भी कुछ बदलाव करने वाला हूं, इसे लिखने वाला हूं ऐसे, इतना लिमिट अलग और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2 के साथ अलग, मैंने इन दोनों को भी कर दिया अलग अलग। इज इक्वल टू में मैंने इसे ऐसे ही रखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में देखो पाई है ही। अब मैं कर रहा हूं टेकिंग लिमिट। जब मैं टेकिंग लिमिट करूंगा तो इस वाले एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां पर फंक्शन ही नहीं पता मुझे क्या है, और ये हमेशा 2 ही रहेगा। रीजन, क्योंकि यहां पर x है ही नहीं। अगर यहां x होता तो x की वैल्यू 1 डाल देता मैं, तो दिस विल रिमेन 2। और यहां पर x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 0, और 0 से सारा जो भी मल्टीप्लाई होगा वो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बाकी का हिस्सा यहां कर रहा हूं, यहां पे जगह नहीं बची तो यहां लिख रहा हूं मैं। तो देखो ये मेरा बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2 को उधर भेज दो 2, तो ये मेरा आंसर आ गया इस एक्सप्रेशन का। तो क्वेश्चन देखो देखने में कितना डिफिकल्ट था, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी भी बड़े एक्सप्रेशन के आगे लिमिट लिखी होती है तो उस लिमिट को अलग अलग भी लिखा जा सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। तो मैंने यहां वही किया, लिमिट पूरे के आगे लिखी थी, मैंने लिमिट ऊपर अलग कर दी, नीचे अलग कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, वहां मैंने लिमिट ले ली तो 0 हो गया, और यहां मैं लिमिट को फिर अलग अलग, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एफ एक्स मुझे पता ही नहीं क्या है, और यहां 2 का 2 रहेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 में डालू तो डालू कहां, तो दिस 2 विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। तो ये लॉजिक था इसका। गाइस देखो कुछ फॉर्मूले हैं, ये 11th क्लास में तो नहीं है, लेकिन आगे जाके आप कंपटीशन में देखोगे तो काम आएंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स एक्स, इसे इनवर्स कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये आपकी 12th क्लास के अंदर आएगी। साइन इनवर्स एक्स, इसे साइन की पावर -1 मत पढ़ना, तो साइन इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, खाली कॉस इनवर्स एक्स, इसके अपॉन में एक्स नहीं होता, इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये अभी 11th क्लास का नहीं है, ये एक्चुअली 12th क्लास का है, या IIT वगैरह में जाओगे कंपटीशन की तैयारी करोगे वहां काम आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ ले।
और देखो एडवांस लेवल के फॉर्मूले, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी पावर x है तो इसकी वैल्यू ना e होती है, e, इसका आंसर e आता है। और यही फॉर्मूला एक ऐसे भी बन के आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स और इसकी पावर 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी e होती है। इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन एक्स अंदर है, 0 है तो 1 अपॉन एक्स पावर में। तो ये सारे क्वेश्चन ना एक्स्ट्रा है। अगर मैं आपको न्यूमेरिकल लेके दिखाऊं इसके ऊपर एक, इसके ऊपर सपोज करो मैं कह दूं लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन इनवर्स 2x अपॉन एक्स, इसका आंसर बताओ। तो अगेन वही वाली बात, यहां पे 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए। तो आंसर तो आपको मालूम है, मैंने बता रखा है ट्रिक लेक्चर नंबर 1 में कि जो भी एक्स्ट्रा है वही आंसर है। लेकिन करने का तरीका देखो ये होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स 2x, यहाँ पे 2 लगा दो, लगाया तो यहाँ पे 2 हटा भी दो, ठीक है। इसके बाद टेकिंग लिमिट करोगे तो ये 1 बन जाएगा, 2 इज द आंसर। तो ये एडवांस लेवल के फॉर्मूले, इन्हें आप लर्न कर लो। एक और बताता हूं इनफाइनाइट वाला, देखो गाइस एक फॉर्मूला और होता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हो और 1 अपॉन एक्स का एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो सकता है, 1 अपॉन एक्स हो सकता है या 1 अपॉन एक्स की पावर n, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। मैं एक लेके आपको बताता हूं, जैसे 1 अपॉन एक्स है, इसका आंसर 0। रीजन आपको जस्टिफाइड है कि अगर आप इन्फिनिटी यहां पुट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बनेगा, 0। तो ये भी एडवांस लेवल की बात है। एक न्यूमेरिकल में लेके आपको दिखाता हूं उसका, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे न्यूमेरिकल है 2x² माइनस 4x प्लस 1 और अपॉन में है 3x², बस इतना मेरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कैसे होगा, या यहाँ पर और ले लेता हूँ 4x प्लस 1 ले लेता हूँ, सपोज करो सेम हो गया ये, तो 5x ले लेता हूँ या 9 ले लेता हूँ। तो देखो इनफाइनाइट मेरा न्यूमेरिकल है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब भी इन्फिनिटी का आएगा आपको ऐसी कुछ शक्ल बनानी है, ऐसी शक्ल बनानी है, तब फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसका रिजल्ट 0 तब आएगा। तो ऊपर से क्या करो, जो x² है ना, जो बड़ी पावर है वो कॉमन ले लो। तो x² कॉमन लिया, कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 4 अपॉन एक्स, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन x²। बोलो बात पकड़ आई कि नहीं आई। अरे x² कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, तो x² से डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, इसके अपॉन में x² आएगा तो x से x कट होगा, एक x अभी भी बचेगा, इसके अपॉन में आएगा तो x² बचेगा। ऐसे देखो नीचे भी x² कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 5 अपॉन एक्स, यहाँ क्या बचेगा 9 अपॉन x², और ये हो गए कट। तो बात एक ही है, कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो। अब कर दो आप टेकिंग लिमिट, ठीक है, फुल फॉर्म लिखनी है। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ बचेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, यहाँ 3, यहाँ बचेगा 5 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ बचेगा 9 अपॉन इन्फिनिटी। तो देखो 2 आपको पता है समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, ये भी 0, 3 ये भी 0, ये भी 0, तो 2/3 इज योर आंसर, ठीक है। शॉर्टकट क्या है इसका, कि जो बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट और नीचे जो बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में आते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। लिमिट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, बहुत हेल्प होगी आपकी आगे भी, 12th में भी, ठीक है, अच्छे से तैयार करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।